Hi, you are watching Northside with Aaron Wise. Let's make it easy. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नोट डिस्क्लेमर है मेरे पास. पॉइंट नंबर 1, वीडियो सूटेबल फॉर रिम्स कैंडिडेट, रेस्ट कैन जस्ट अपडेट नॉलेज. सिंपल है. सेकेंड पॉइंट इज कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज देयर ऑन कंसाइज वाइल फिलिंग फॉर्म. थर्ड पॉइंट इज ऑल इम्पॉर्टेंट लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन. आई थिंक आई एम क्लियर टू यू. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. एंड वीडियो है रिम्स रांची झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इसका एग्ज़ाम होता. ठीक है. और इसमें एग्ज़ाम में जो आगे की प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिस आया हुआ है. तो देखते हैं. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाय बागान, नाम कोच, रांची 834010, ईमेल jharkhand_ssc@rediffmail.com, विज्ञापन संख्या 5/2022 एवं 6/2022. रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका मतलब नर्स, कैटेगरी ए, पद पर नियुक्ति रिक्रूटमेंट होगी, प्रतियोगिता 2022. आवश्यक सूचना नोटिस नंबर 14. तो ये इशू हुआ है 30/9/2022 के लिए तारीख को. रिम्स रांची के अंतर्गत परिचारिका श्रेणी कैटेगरी ए पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के आधार पर प्रथम चरण, मतलब कि आपका एग्जाम, प्रथम चरण आपका एग्जाम, उपरांत रिक्त पदों के विरुद्ध अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम, प्रमाण पत्र आपके सर्टिफिकेट, उनकी जांच का कार्यक्रम इन्होंने आयोग कार्यालय कालीनगर, चाय बागान, नाम कोच, रांची में दिनांक 15 अक्टूबर 2022 से निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी. नीचे दिया गया कार्यक्रम उस पर होगी. अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट है कि वो 1 घंटा पहले जांच स्थल पर पहुंच जाए. ठीक है. मैं बताऊंगा कितने बजे आपको पहुंचना है. ये लोकेशन आपको समझ में आ गई. आपको रिम्स रांची में ये कालीनगर, चाय बागान, नाम कोच, रांची में पहुंचना है आपको. ठीक है. परिशिष्ट पर आपको फॉर्म आगे मिलेगा जिसमें 17 पॉइंट्स है जो आपको पूरे भरने हैं. क्या क्या उसमें करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो रिपीट नहीं करते. तो एग्ज़ाम के लिए जो इसमें जो आपके प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट आपके लगने हैं वो है मैट्रिक सर्टिफिकेट, मतलब कि 10th का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मतलब आपकी 12वीं का सर्टिफिकेट, नर्सिंग योग्यता जिसमें आपकी नर्सिंग संस्थान जहाँ से आपने पास किया है उसकी डिग्री. दूसरी बात आपका काउंसिल रजिस्ट्रेशन, इतना आपका लगना है. आरक्षण में आपके जो जाति के लिए प्रमाण पत्र होगा आपका वो लगेगा. संपत्ति का प्रमाण पत्र वो लगेगा आपका. स्थानीय प्रमाण पत्र आपका वो लगना है. नर्सिंग काउंसिल निबंधन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं आपके वो लगने हैं. खेलकूद जो स्पोर्ट्स कोटा वाले छात्र हैं वो स्पोर्ट्स कोटा अपना लगाएंगे. दिव्यांगता मतलब कि PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी. भूतपूर्व सैनिक हैं आप तो उसका प्रमाण पत्र लगाएंगे. यदि एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका प्रमाण पत्र आप सर्टिफिकेट लगाएंगे. तीसरे पॉइंट में दिया है कोविड-19 गाइडलाइन के बारे में. तो कोविड-19 गाइडलाइन के बारे में कि कोविड की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी होगी. सेंटर पर थर्मल स्कैनिंग वगैरह की जाएगी. उसके आधार पर यदि छात्र में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है. ठीक है. कि आपको प्रवेश तो नहीं होगा लेकिन आपके लिए अलग से जो कहते हैं ना, अलग से एक प्रबंध किया जाएगा आपके लिए. ठीक है. वो प्रबंध क्या होगा आपको वहीं जाके पता चलेगा. नेक्स्ट बाकी आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है. आपको जो मास्क पहनना है, पूरा 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, तो वो सब आपको बताया जाएगा. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके जांच का कार्यक्रम जो है, आपके जांच का शेड्यूल क्या है आपका 15/10/2022 मतलब 15 अक्टूबर. टाइमिंग होगी 11 बजे से, सुबह 11 से दोपहर 1-1:30 बजे तक. दोपहर 1:30 बजे तक मतलब कि 2.5 घंटे आपका कार्यक्रम चलेगा. और आपको क्योंकि 1 घंटे पहले बुलाया है तो आप यहाँ पर 10 बजे सुबह 10 AM रिपोर्ट कर देना है आपको. ठीक है. तो ये रोल नंबर दिए हैं. टोटल 26 कैंडिडेट हैं, इनको बुलाया जाना है. साथ ही इन्होंने नीचे लिखा है कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है. इसका मतलब ये है कि यदि आपका जांच हो जाती है, आपके प्रमाण पत्रों की सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं मानना है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है.
ठीक है, मतलब कि आपका चयन में अभी और भी स्टेप बाकी है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि आयोग आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार यदि लगता है कि ये 26 कैंडिडेट जो हैं ये कम पड़ रहे हैं और उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो वो और भी कैंडिडेट को जांच हेतु, प्रमाण पत्र की जांच हेतु और भी कैंडिडेट को बुला सकते हैं। इतनी बात हो गई एक नोटिस की, ठीक है। दूसरा इसी में इन्होंने परिशिष्ट वन फॉर्म जो आपको फिल अप्लाई करके देना है, ठीक है। इसमें क्या क्या अप्लाई करना है, आपको फिल करना है, आपको अपना रोल नंबर यहाँ फिल करना है आपको। दूसरी बात, आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट को यहाँ लिखना है आपको, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर। प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, एक ही शिफ्ट दी हुई है, मेंशन की हुई है, तो आपको तारीख लिख देनी है। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा, कैपिटल में नाम यहाँ आ जाएगा। कैपिटल का मतलब आपको पता होना चाहिए ABCD, और जिसे नहीं पता है ना वो अपना नर्सिंग लाइसेंस कैंसिल करा ले, होना चाहिए मैं तो कहूँगा, क्योंकि आपको इस स्तर पे ये बातें नहीं पता है कैपिटल क्या होता है, स्मॉल क्या होता है। पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, ठीक है, वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। पूरा फॉर्म आप हिंदी में ही भरेंगे, ठीक है। जन्मतिथि आप अपने जन्मतिथि यहाँ मेंशन करेंगे और ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करके अपनी एज कैलकुलेट कर लेंगे। 31 मार्च 2021, ठीक है, तक आपकी एज कितनी बनती है, आप अपना कोटा लगाएंगे, ठीक है। कोई जो आरक्षण के लिए कैटेगरी आपकी जो आती है वो लगाएंगे। दूसरे खंड में खा में कहा गया अभ्यर्थी PTG का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। इसका लिंक टेलीग्राम चैनल, मतलब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, और जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जहाँ से आप बाकी देखेंगे नोटिफिकेशंस, PDF वगैरह देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ भी आपको PTG का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इशू की गई लिस्ट स्टेट वाइज, किस स्टेट में ये सरनेम लगाने वाले लोग या इस कैटेगरी वाले लोग PTG में कैटेगरी में आएंगे, तो उसका विवरण आपको यहाँ देना है। बाकी जो है उन्हें पता ही होगा। पत्राचार का पूरा पता, आपको पत्राचार मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कि जिससे आपको चिट्ठी वगैरह लिखी जानी है, वो आपका एड्रेस इनको चाहिए। नेक्स्ट इज द शैक्षणिक प्रमाण पत्र की विवरण, ठीक है। विवरणी मतलब कि डिटेल्स आपको देनी है, 10th के बारे में देना आपको यहाँ लिखने जाने के बारे में डिटेल्स, 12th की डिटेल्स आ जाएंगी, फिर नर्सिंग योग्यता वाली डिटेल्स आपकी यहाँ आ जाएंगी, और यदि एक्स्ट्रा कुछ है आपके पास डिग्री, अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा ली है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट 12 पॉइंट में है आरक्षण एवं स्थानीयता वही प्रमाण पत्र की जो जानकारी आपको इनमें मेंशन करनी है आपको, कि निर्गत का मतलब होता है इशू करने वाला, ठीक है, इशू करने वाले पदाधिकारी का पद नाम, कि किस पोस्ट पे था वो व्यक्ति, ठीक है। निर्गम इशू करने की आपकी तिथि और संख्या क्या है, आपकी आरक्षण क्या है, वो सब आपको ये सब फिल कर देना है। तो इसी तरह प्रकार से नर्सिंग काउंसिल से जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है आपको, ठीक है, तो किस काउंसिल ने आपका, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, निबंधन, और उसका लिखना, जैसे मेरा है यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अपना स्टेट नर्सिंग काउंसिल लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पद नाम, ठीक है, जो इस अधिकारी ने इशू किया उसका पद नाम क्या, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, पोस्ट, निर्गम संख्या, तिथि लिखनी है आपको, वही इशू करने की जो सर्टिफिकेट आपकी है उसकी संख्या होगी वहाँ मेंशन होगी, एंड तिथि आपको लिखनी है यहाँ पर। इसकी वैधता कब तक है वो आपको मेंशन यहाँ पे करना होगा। ऐसे जो खेलकूद स्पोर्ट्स कोटा वाले छात्र हैं वो अपने स्पोर्ट्स कोटा की डिटेल्स को शेयर करेंगे। PWD कैंडिडेट 15 पॉइंट, 16 पॉइंट भूतपूर्व सैनिक के लिए, एंड 17 पॉइंट जिनके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 18 पॉइंट में आपको क्या है, अपनी अंडरटेकिंग लेनी है, घोषणा करने की, जो भी जानकारी वगैरह दी गई है वो मेरे सत्यापन करना है आपको। 18 पॉइंट में आपको जो जांच अधिकारी के समक्ष जो है लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और उसी अधिकारी के समक्ष आपको क्या हिंदी में हस्ताक्षर करने होंगे और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने होंगे, और यहाँ पर आपको अंगूठे का निशान लगाना है, घर से लगा के नहीं जाएंगे, ठीक है। ये 18 पॉइंट के बाद, ये जो 18 पॉइंट के बाद ये 19 और पॉइंट जो आपका वहीं सेंटर पर ही जहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वहाँ होगा। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगला इन्होंने एक नोटिस और निकाला है सेम उसी तारीख को 30/9/2022। तो इसमें इन्होंने जो एग्ज़ाम बता रहे हैं कि एग्ज़ाम हुआ था आपका इतना 16/7/2022 को, और इन्होंने प्रारंभिक सत्यापन जब कराया था जो चला था 13/9/2022 से 15/9/2022 तक,
तो सत्यापन के दौरान कुछ कमियां पाई गई थी, तो उन्हीं कमियों का इन्होंने 10 कैंडिडेट का जिक्र किया है। यहाँ मैं खाली 6 का आपको शो कर रहा हूँ। एग्जाम्पल पर्पज से मैं किसी का कैंडिडेट का नाम ले रहा हूँ, बाकी नाम तो आपको ऑलरेडी रिवील है, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। ये जब संस्थान ने आपका नाम रिवील करा तो मुझे अब कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो पहला कैंडिडेट जो इसका है, मैं एक ही का एग्जांपल दूंगा, उम्मीद करता हूँ समझ जाएंगे। तो पहला कैंडिडेट इसका रोल नंबर है 211-241, प्रियंका कुमारी, 20/11/1997 डेट ऑफ बर्थ इनका। तो इनके यहाँ आपत्ति क्या पाई गई है? अभ्यर्थी ने कहा है कि वो डिप्लोमा इन जीएनएम है, ठीक है, इस आधार पर उन्होंने अप्लाई किया है और इसके हिसाब से इनको 2 साल का 50 बजट हॉस्पिटल एक्सपीरियंस इन्हें शो करना था, जो कि नहीं समर्पित किया गया है। तो अभ्यर्थी का कथन क्या है? अभ्यर्थी ने जो दिया है, अभ्यर्थी द्वारा बोकारो जनरल अस्पताल से दिनांक 17/9/2022 को निर्गत, जो 17/9/2022 को इशू किया गया है, समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट में जो कार्य अनुभव की जो अवधि है वो 8/4/2022 से 12/9/2022 तक है, ठीक है। तो आप अपना भी समझ सकते हैं कि अपने आप ही ये 2 वर्ष से कम है। तो आयोग ने इस पर क्या निर्णय लिया है कि जो अभ्यर्थी की अभ्यर्थता को हम रद्द करते हैं, मतलब कि कैंडिडेट का कैंडिडेचर हम रद्द करते हैं और वो इस चीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से बाकी कैंडिडेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लास्ट इज अंशु प्रिया सिंह। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ गई होंगी, मैं सबको यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको कोई अगर बात समझ नहीं आ रही है स्टिल, तो आप कमेंट में ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।